जय हिंद, मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली ज़िले के थाना मोरवा में। कहा जाता है कि किताबें एक मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि किताबों से हमें वो ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं जिनको लेकर के हम अपने जीवन में बड़े बड़े आयामों को तय कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम थाना मोरवा में खड़े हैं जहाँ पर पुलिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाने वाला है। और आज का जो ये दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे थाना मोरवा के लिए, और थाना मोरवा के नहीं बल्कि सिंगरौली शहर के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी का होना और पुलिस विभाग में लाइब्रेरी का होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको दिखला दूं कि हमारे पीछे सभी पुलिसकर्मी और यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे शहर के सभी वरिष्ठ नागरिकों की भी यहाँ पर उपस्थिति हो चुकी है। डीएम साहब का स्वागत करते हुए एसडीओपी मोरवा साहब, मैं हम सबको हर्षित आनंदित करें। और आगे पकड़ना पड़ेगा, घसीट के पकड़ना पड़ेगा, उनको पकड़ के लाना पड़ेगा। लेकिन सर अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे सर तो हम कब तक अच्छे बने रहेंगे। इसलिए सर इस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है कि हम अच्छे लोगों का भी स्वागत करते हैं। आपके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। दूसरी चीज सर, पुस्तकें मूल्यवान है, ये एक संदेश आज के इस डिजिटल युग में देना जरूरी रहा सर। करने के पीछे हमारा जो मेन आइडिया था कि पुलिस लगातार तनाव में रहती है और हमारे बीच से पढ़ने पढ़ाने का जो कल्चर लगातार समाप्त हो रहा है। सिर्फ हम अपना ज्ञान जो है व्हाट्सएप और फेसबुक से प्राप्त कर रहे हैं, तो उस ज्ञान को उचित समीकरणों से और अपनी दिमागी कसरत को सही तरीके से लगाने के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण किया जाए, जहां पर हम बैठकर सही चर्चा कर सकें और अच्छे लोग हम पुलिस से जुड़ सकें। इस लाइब्रेरी के संबंध में सर हमने लगभग 1000 से ऊपर पुस्तकें एकत्रित की हैं, जो अलग अलग माध्यमों से सभी मित्रों, मोरवा के निवासियों से, कम्युनिटी के माध्यम से हमने इसे इकट्ठा किया है। ये अलग अलग विधाओं की पुस्तकें हैं सर, जिसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, फिक्शनल, इंस्पिरेशनल, ड्रामा, जीवनी, आत्मकथा, बाल साहित्य, सभी प्रकार की पुस्तकों का समावेश किया गया है। तो पढ़ो एक किताब। चलना हो पथरीले, कटीले, साहसी, मासूम रास्तों पर तो पढ़ो एक किताब। गुनगुनाना हो गांव की खेती को और नदी के तीरे की रेती को तो पढ़ो एक किताब। पाना हो गहरे समंदर की सीप को तो पढ़ो एक किताब। तुम्हें जानना हो अनगिनत रहस्यों को तो पढ़ो एक किताब। जानना हो अगर प्रलय के बाद के अंकुर को, इकाई में बसे हुए शिवशंकर को तो पढ़ो एक किताब। अधूरेपन को करना हो पूरा, अनसुलझे सवालों का पाना हो जवाब तो पढ़ो एक किताब। मंजिल से खूबसूरत है सफर, समझना हो अगर ये बात जनाब तो पढ़ो एक किताब। और हमारी समझ विकसित हो रही है व्हाट्सएप पर बोई हुई चरस से। हमारी समझ विकसित हो रही है यदि व्हाट्सएप पर बोई हुई चरस से, तो ढूंढने निकलो इसका जवाब। इसके लिए करो एक ही काम, पढ़ो एक किताब, पढ़ो एक किताब। और हम भी कोई ना कोई पुस्तक दे लाइब्रेरी में नॉर्मली आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, अच्छे बुरे, उसमें कुछ सज्जन पुरुष भी रहते हैं। बहुत देर थाना में भी कहीं कर दिया गया तो कम से कम लाइब्रेरी में बैठ के उतने समय कुछ पढ़ाई कर लेंगे, तो शायद उनका मन उतने देर और लग गया। व्हाट्सएप में जो फैक्ट्स है, जो कि ठीक है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स है, लेकिन उन फैक्ट्स के साथ आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी में, तो उसका भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा। की भूमिका में बताया गया था कि एक अलग सा प्रयोजन है, मतलब आज की जो ये पुस्तकालय की नींव रखी जा रही है वो भी थाना प्रांगण में, ये अपने आप में ही एक उचित बात है। और इसको हम आगे ले जाते हुए हमारा जो एक ध्येय है और जो परिकल्पना है वो एक असाधारण है, लेकिन एक दिशा देने वाली है। मेरा शिक्षा से बहुत बड़ा लगाव रहा है और मैं ये मानता हूं कि अगर हम शिक्षा को जितना प्रसार कर पाए, वो एक महत्वपूर्ण कदम इस समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पुस्तकालय का जो आज यहाँ जो विमोचन होने जा रहा है और इसमें यहाँ के आसपास के
जो प्रतिभागी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं मैं यहाँ जो साधारण परिवारों की अगर बात करता हूँ तो हम जनरली घर में सामाजिक तौर पर बहुत बिना किसी एक दूसरे से कटे हुए, मतलब अपने परिवार में हम एक ऐसा स्पेस कि वो वहां, क्योंकि पुस्तकों को प्राप्त करना, उसके बाद में उसको उसमें जो भी उसका अध्ययन है, अध्ययन करने का भी एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे कि एक अच्छा उस के लिए यहाँ कोई हम एक निर्माण कर सके या कुछ ऐसा प्लेस निर्धारित कर सके जिसमें कि हम बैठ के यहाँ आराम से उसको अध्ययन कर सके, एक ऐसा वातावरण जिसको समय की कोई सीमा ना हो। मुझे लग रहा है कि मैं रात में अगर अध्ययन करना चाहता हूँ रात में भी अध्ययन कर सकूँ, दिन में अध्ययन करना चाहता हूँ तो दिन में भी अध्ययन कर सकूँ। जनरली ये वातावरण घरों में नहीं मिलता, क्योंकि पता लगा सारे लोग जो है सोने के उसमें चले गए और हम कोशिश करने के बाद भी अपने आप को उतना दृढ़ नहीं कर पाते कि फिर हमें भी लगता है चलो ठीक है, रूटीन यही है। तो एक अगर ऐसा यहाँ एक रीडिंग रूम की अगर साथ में रहेगा तो वो भी एक अच्छा यहाँ प्रयोजन बन सकेगा। हमने यहाँ पूरे जिले में एक की शुरुआत की है कि हम एक रीडिंग रूम का वातावरण बना सके। तो हमने 175 स्कूल जो हमारे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है, जितने सभी में एक स्मार्ट क्लास हमने यहाँ वो चालू की है। स्मार्ट क्लास में हमने, हमारा उद्देश्य है कि वो स्मार्ट क्लास तो है ही, लेकिन लोगों को कभी भी, जो बच्चों को कभी भी जरूरत पड़े तो वो एक ऐसा स्थान मिले जहां वो बैठ के पढ़ सके। अगर घर से उनको कुछ ऐसी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो वो सुविधाओं को मिलके वो और इनकी पूरी टीम को, और उस टीम में आप सब शामिल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक नवाचार है और निश्चित रूप से इसके लिए राजीव और मनीष की सोच जो है वो ये काम करने का आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा कमिटमेंट मनीष का, एक बार बात करने के बाद लगातार ये कि साहब मुझे ये किताबें चाहिए, ये किताबें चाहिए और यहाँ जाना है वहाँ। मैंने कहा जाओ भाई, लेकिन अच्छे से कर लो। और मैं समझता हूं कि आप सबको भी इसमें बहुत खुशी मिल रही होगी, क्योंकि किताबें जो आपने लाइब्रेरी के लिए दी हैं उसमें कहीं ना कहीं आप किताबें जब देंगे तो आपका एक लगाव जो है वो किताबों से भी रहेगा और इस थाने से भी रहेगा। तो जब भी आप मोरवा थाने के बारे में सोचेंगे एक अपनापन अलग तरह का निकल करके आएगा। और जैसा मनीष कह रहे थे कि अभी भी जब किसी थाने में जाने की बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि साहब पहले मैं कभी थाने की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, पहली बार ही मैं आ रहा हूं साहब। और आदमी का यही सोच रहता है कि थाने की सीढ़ी ना चढ़ना पड़े। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जब ये पुस्तकालय खुला है, और जैसा कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि यदि हम एक माहौल यहां देंगे, लोगों के बैठने की एक व्यवस्था भी अगर हम यहाँ पे देंगे, सुरक्षित माहौल रहेगा तो लोग आकर के निसंदेह इसका लाभ उठाएंगे। तो एक जो पुलिस के बीच और जनता के बीच में जो दूरी रहती है, निसंदेह उसमें कहीं ना कहीं कोई जो भी रेजिस्टेंस होता है, जो गतिरोध होता है वो दूर होगा और थाने आने में कोई संकोच नहीं होगा। और ताकि हम और ऊपर ऊंचाई तक पहुंच सके, हमें एक स्टेज मिला, काफी अच्छा स्टेज मिला। थैंक यू टू एवरीवन। ये जो कार्य हमारी टीम को पीआई साहब ने और डीओपी साहब ने सौंपा, इस कार्य को करने में मजा बहुत आया, क्योंकि इसके पीछे एक स्लोगन था, एक प्रेरणा थी और एक ऐसी सोच थी जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और यहाँ के जो भी गणमान्य हैं
उनको एक जगह जिस श्लोक पे रखेंगे इंग्लिश में रखेंगे, इंग्लिश पड़ेगा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा